हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 केसेस इन क्लास 11। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले हमें कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे साइन 18 डिग्री, साइन 22.5 डिग्री, इन सभी वैल्यूज़ को हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं साइन 18 का वैल्यू। फाइंड साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो साइन 18 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एंगल को हमने थीटा मान लिया, 18 डिग्री को हमने थीटा मान लिया कि थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री है, ठीक है। तो 18 डिग्री का वैल्यूज तो हम लोग याद किए नहीं है ना। हम लोग वैल्यू याद किए हुए हैं किसका, 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग याद किए हुए हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि ये जो 18 डिग्री है, इसमें कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, ताकि ये जो 18 डिग्री है ऐसे एंगल में कन्वर्ट हो जाए जिसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 2 जा 36 डिग्री आ जाएगा, जिसको हम लोग नहीं जानते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 3 जा 54 डिग्री आ जाएगा, जिसको भी हम लोग नहीं जानते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किए। इससे क्या हुआ, 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये ऐसा वैल्यू आ जाएगा जिसको हम लोग जानते हैं, ये आ जाएगा 90 डिग्री। 18 5 जा 90 है ना। तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 18 डिग्री 90 में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम लोग जानते हैं। अच्छा, अब हम लोग 5 थीटा को हम लोग तोड़ेंगे दो ऐसे एंगल में जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने याद किया था। मल्टीपल एंगल में हम लोगों ने साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टैन 2 थीटा, इन सब का वैल्यू हम लोगों ने याद किया था। फिर साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा एंड टैन 3 थीटा। तो 5 थीटा को हम लोग तोड़ देते हैं किस में, 2 थीटा और 3 थीटा के टर्म में। तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे किसी एक एंगल को उठा के दूसरे साइड कर देते हैं। यह जगह 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, ऐसा आ गया। अच्छा, अब हमें निकालना है साइन 18, तो दोनों साइड हम लोग साइन ले लेते हैं ना। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, दोनों साइड हम लोग साइन ले लेते हैं, साइन, यह जाएगा 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, यहाँ देखो साइन 90 माइनस थीटा जैसा है ये, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, थीटा की जगह 3 थीटा है, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2 थीटा, तो सॉरी साइन 2 थीटा है ये। तो ये क्या है, साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये होता है फार्मूला। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से कॉस थीटा कॉमन जा रहा है, तो अगर कॉस थीटा कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 बच जाएगा, और यहाँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 आ गया। अच्छा, हमें निकालना है साइन थीटा, तो कंप्लीट साइन में आएगा तभी तो हम लोग साइन को निकाल पाएंगे। तो जहां भी कॉस उसको साइन में चेंज कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े हो। अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, और ये आ गया 2 साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अब ये प्लस का 4 माइनस 3, तो क्या बच जाएगा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये रहा 2 साइन थीटा, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, सबको उठा के इस साइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा को उठा के इधर कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर आ गया प्लस में, और यहाँ प्लस में 2 साइन थीटा ये पहले से है, और ये प्लस का 1 इधर आएगा, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन थीटा दिखेगा। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स देखते थे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बोलते हैं इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स होता था, लेकिन ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन थीटा है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स होता था तो वेरिएबल एक्स है, तो एक्स का वैल्यू हम लोग इस तरह से निकाल देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इस फॉर्मूले से। तो यहाँ भी हम लोग यहाँ पे वेरिएबल साइन थीटा है तो यहाँ पे साइन थीटा निकलेगा और इसी फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट वो a कहलाएगा, साइन थीटा का जो कॉफिशिएंट वो b कहलाएगा और ये कहलाएगा कांस्टेंट टर्म मतलब c कहलाएगा। तो बताओ क्या लिखेंगे, माइनस बी का मतलब -2 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4ac 4 इंटू ए का वैल्यू 4 है और सी का वैल्यू क्या है -1 तो यहाँ जाएगा -1 अपॉन 2a तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4 है तो यह जाएगा 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है -2 प्लस माइनस अंडर रूट ये आ जाएगा 4 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 4 हो जाए 16 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 5 और 4 को रूट से बाहर किया जा सकता है तो -2 प्लस माइनस तो ये जगह 2 अंडर रूट 5 रूट में रहा 4 रूट से बाहर आ गया अपॉन 8। अब आप देखोगे 2 ऊपर से कॉमन जा रहा है तो 2 कॉमन लेने क्या बचेगा -1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 8 बचेगा और ये क्या था साइन थीटा था तो यहाँ से ये 2 से 4 टाइम्स से कट जाएगा क्या बचेगा -1 प्लस रूट 5 बाई 4 या फिर -1 माइनस रूट 5 बाई 4। ये क्या किया मैंने प्लस वाले को और माइनस वाले को बिल्कुल सेपरेट कर दिया, प्लस में एक माइनस में था तो एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, ठीक है ना। अब हमें ये डिसाइड करना थीटा का वैल्यू क्या था, थीटा का वैल्यू 18 था तो यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 18 डिग्री। तो साइन 18 का वैल्यू हम लोग सिर्फ प्लस वाले को काउंट करेंगे माइनस वाले को काउंट नहीं करेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 18 डिग्री लाइज करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो आप देखो यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव है ये वैल्यू निगेटिव है, कैसे वो सुनना, ये जो रूट 5 है तो रूट 5 का वैल्यू क्या आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 4 का होता है 2 तो ये 5 है तो 5 का होगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो -1 में अगर हम प्लस 2 पॉइंट समथिंग जोड़ेंगे तो ऊपर प्लस आ जाएगा और नीचे प्लस ऑलरेडी है तो प्लस बाई प्लस प्लस ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो ये आ रहा है रूट 5 तो 2 पॉइंट समथिंग होगा लेकिन माइनस में तो दोनों को ऐड करेंगे तो -3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, इसका मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा निगेटिव। तो हमें तो क्या लेना है पॉजिटिव, तो बोलेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 5 बाई 4 आएगा, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे क्योंकि साइन 18 का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 18 डिग्री क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो इस तरह से आ गया तो साइन 18 का वैल्यू आ गया -1 प्लस रूट 5 बाई 4। अगर इसको इस तरह से ना याद करके इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। देखो इस तरह से साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू प्लस वाले को पहले लिखा हमने माइनस वाले को बाद में और नीचे 4। तो ये वैल्यू आप लोग याद कर लेना है ना, बहुत ही काम की चीज़ें हैं। साइन 18 डिग्री रूट 5 -1 बाई 4। अच्छा 18 डिग्री को रेडियन में क्या बोलेंगे तो पाई बाई 10 बोलेंगे। कैसे, 18 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन पाई बाई 10 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया रूट 5 -1 बाई 4 आया, ठीक है ना। तो आपको भी इस तरह से याद रखना है। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये कह सकते हैं कि साइन पाई बाई 10 डिग्री इज इक्वल टू होता है साइन पाई बाई 10 रेडियन इज इक्वल टू रूट 5 -1 बाई 4, ठीक है ना। तो यही आपका क्या है 18 डिग्री है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा तो फिर आप लोग ये भी जानते होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है आप लोग ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि दो एंगल ऐसा हो जिसको ऐड करने पर 90 आ जाए, जैसे थीटा और 90 माइनस थीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। क्यों, क्योंकि जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो दो ऐसा एंगल जिसको ऐड करने पर 90 आ जाए उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ठीक है ना, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो 90 और 90 माइनस थीटा और थीटा एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो उसमें क्या होता है साइन और कॉस इक्वल हो जाता है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये कह सकते हैं
कि अगर साइन 18 डिग्री है तो साइन 18 डिग्री बराबर होगा किसके, कॉस 72 डिग्री के, कॉस 72 डिग्री के बराबर होगा। कैसे, क्योंकि 18 और 72 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, तो यहाँ पे साइन 18 और कॉस 72 का वैल्यू कितना आएगा, √5 - 1/4 आएगा, ठीक है ना, इन दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। सिमिलरली अगर हम लोग कॉस 18 की बात करें तो वो साइन 72 के बराबर होगा। तो पहले हम लोग कॉस 18 निकालते हैं। तो देखो अब हम लोग cos 18 निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे तो वो देखना। देखो हम लोग ये जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो स्क्वायर को इस साइड भेज दे तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू +/√1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब अगर हम लोग थीटा की जगह 18 डिग्री रख दें तो ये हो जाएगा cos 18, जहां भी थीटा वहां पे 18 रख रहे हैं, ठीक है ना, तो 1 - साइन स्क्वायर 18 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ प्लस माइनस नहीं लिए, क्योंकि 18 डिग्री लाइज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो cos 18 का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए मैंने सिर्फ पॉजिटिव वाला लिया, नेगेटिव वाला नहीं लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 - साइन 18 का वैल्यू √5 - 1/4 और इस पे स्क्वायर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन पे भी स्क्वायर है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा, 1 - ये ऊपर भी स्क्वायर होगा नीचे भी स्क्वायर होगा, तो ऊपर स्क्वायर होगा तो a - b के होल स्क्वायर टूटेगा, तो बोलो क्या लिखेंगे, a² + b² - 2ab आ गया, और नीचे हो जाएगा 16। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 16, यहाँ आ जाएगा 16 - 5 + 1 यानी कि 6, और ये माइनस माइनस प्लस यानी 2√5 इतना आ गया, ठीक है ना। 16 - 6 ये हो जाएगा 10, यानी कि अंडर रूट आ जाएगा 10 और प्लस 2√5, और नीचे जो 16 है वो रूट से बाहर आएगा तो नीचे क्या बचेगा 4। तो ये आ गया किसका, cos 18 का वैल्यू, cos 18 डिग्री का वैल्यू आ चुका है। तो cos 18 डिग्री का वैल्यू भी आपको याद करना है, sin 18 और cos 18 याद कर लेना है। अच्छा, जैसे ही cos 18 निकला तो 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 72 डिग्री, इसका मतलब cos 18 और sin 72 बराबर होगा, cos 18 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा sin 72 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। अपॉन ये हो जाएगा 10 + 2√5/4, ठीक है। तो ये हो गया एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री, ये वैल्यू आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि sin 18 cos 18 sin 72 cos 72 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो आप दो वैल्यू याद रखोगे sin 17 और cos 18, तो बाकी के दो भी आपको याद अपने आप हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग अगले एंगल पे बात कर लेते हैं। ये था हमारा 18 डिग्री। अब हम लोग बात करेंगे 36 डिग्री पे कि साइन 36 कॉस 36 कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सब मल्टीपल एंगल का यूज करेंगे, जो कि मैंने आपको लिखवाया हुआ है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी मैंने आपको लिखवाया था, उन सब का यूज हम लोग करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग फॉर्मूला याद कर चुके होंगे। अगर आप लोगों ने फॉर्मूला याद कर लिया तो आपको ये सॉल्यूशन बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सॉरी अगले एंगल पे, यानी कि अब हम लोग निकालने वाले हैं साइन कॉस 36, फाइंड कॉस 36। चलो हम लोग कॉस 36 निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे तो वो सुनना। हमें तो 18 डिग्री पता है, तो 36 कैसे निकलेगा, तो हम लोग ये सोचेंगे कि साइन 18 का यूज करके कॉस 36 हमें निकालना है, क्योंकि साइन 18 का वैल्यू हमें पता है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि अच्छा कॉस 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है। देखो कॉस 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है, एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, एक होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये 4 फार्मूला होता है, ठीक है। और हमें साइन 18 का वैल्यू हमें पता है, हालांकि हमें कॉस 18 भी पता है, लेकिन कॉस 18 थोड़ा ज़्यादा टिपिकल है, साइन 18 थोड़ा ज़्यादा सिंपल है। तो हमने सोचा कि अच्छा यहाँ पे जो एंगल है इसका हाफ एंगल यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो आप उल्टा कह सकते हो कि इसका जो एंगल है इसका डबल एंगल ये हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा की जगह 18 रख दूँ तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो साइन 18 का वैल्यू पता है, तो साइन 18 का वैल्यू पता है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो कॉस 36 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने एक फॉर्मूला लिखा क्या कि कॉस 36 को हम क्या लिख सकते हैं,
अगर हम लोग थीटा की जगह 18 रख दे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। ठीक है ना, क्या किया मैंने इस वाले फार्मूले में थीटा की जगह हमने 18 रख दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे 18 रखेंगे तो 18 2 जा 36 ये आ गया। ठीक, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू साइन 18 का वैल्यू क्या होता है √5 माइनस 1/4 और इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी हमने स्क्वायर दे दिया। क्या आ जाएगा 1 माइनस ये 2 इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा। तो ये कट जाएगा कितना टाइम्स 8 टाइम्स में, एलसीएम आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 5 प्लस 1 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 √5। तो यहाँ पे आने वाला 2 प्लस 2√5 और डिवाइडेड बाई 8, ऊपर से 2 का है कॉमन तो क्या बचेगा 1 प्लस √5/8। ठीक है, तो ये कट जाएगा 4 टाइम्स में। तो √5 को पहले लिख देते तो ऐसा लिखेंगे √5 प्लस 1/4। तो आप देखो cos 36 का वैल्यू आ गया कितना √5 प्लस 1/4 और साइन 18 का वैल्यू था √5 माइनस 1/4। तो ये आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। तो जैसे ही cos 36 निकला तो आप बताओ 36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो 36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 54 डिग्री। ठीक है ना, चूंकि 36 और 54 को ऐड करेंगे तो 90 होगा, इसका मतलब cos 36 और sin 54 का वैल्यू इक्वल होगा। ठीक है, तो जैसे ही cos 36 निकला तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 54 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल एक दूसरे का क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है और जैसे ही एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो उस पर साइन और cos इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा अब आगे बात कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा cos 36 डिग्री। अगर मान लो sin 36 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो जब cos 36 पता है तो sin 36 भी पता हो जाएगा। कैसे, इस तरह से कि हम लोग पढ़े हुए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और आगे प्लस माइनस भी आएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे थीटा की जगह 36 रख दें तो ये हो जाएगा साइन 36 इज इक्वल टू, चूंकि 36 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 36 डिग्री। तो बताओ 36 डिग्री का वैल्यू तुम्हें पता है 1 माइनस कॉस 36 पता है कितना आता है √5 प्लस 1/4। तो यहाँ रख देंगे √5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √1 माइनस ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर टूटेगा यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब यहाँ पे 16 आ जाएगा ना, 4 4 जा 16। तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 16 और यहाँ आ जाएगा 16 और ये 5 प्लस 1 6 तो -6 और ये माइनस प्लस माइनस 2√5 आ जाएगा। तो ऊपर में आ जाएगा √10 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाई 16। तो आप देखोगे नीचे से आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा कितना √10 माइनस 2√5। तो ये किसका वैल्यू आया साइन 36 का वैल्यू, साइन 36 का वैल्यू। देखो साइन 36 का वैल्यू आया √10 माइनस 2√5/4। कॉस 18 का वैल्यू आया था √10 प्लस 2√5/4। ठीक है ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखो साइन 36 का वैल्यू पता चल गया। तो 36 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 54 डिग्री यानी साइन 36 और कॉस 54 दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। ठीक है ना, तो ये आपको याद रख लेना है ताकि ये आसानी से आप यूज कर सको। तो ये था हमारा 36 डिग्री। अगर हम लोग 36 डिग्री को रेडियन में चेंज करें तो कैसे चेंज करेंगे, देखो ऐसे 36 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो 36 से ये कटेगा कितनी बार में 36 से तो काट कर देखते हैं, यहाँ 18 दूनी 36 तो ये उठा जाएगा 10 बार में है ना। अच्छा तो ये जगह 2 5 यानी π/5 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन π/5 का वैल्यू हमें पता होता है और कॉस π/5 का वैल्यू भी पता है। ठीक है ना, तो आप लोग जैसे देखना π/5 तो समझ जाना कि ये 36 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग अगले एंगल पे बात करेंगे यानी कि 22.5 डिग्री। ठीक है ना, देखो जो हमें बहुत ज़्यादा यूज में आता है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, आप लोग चाहो तो और भी ज़्यादा एंगल निकाल सकते हो, जो भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है उसका यूज करके।
यहाँ पे मैं वो उसका वैल्यू निकाल रहा हूँ जिसका हमें बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको 6 एंगल दिखा दिया, 18 का साइन 18 कॉस 18 है ना, साइन 36 कॉस 36, फिर साइन 54 कॉस 54 दिखा दिया। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 22.5 डिग्री पे, जैसे मान लो कि हमें निकालना हो फाइंड tan 22.5 निकालना हो, tan 22.5 डिग्री हमें निकालना हो, ठीक है ना। तो 22.5 डिग्री का डबल कितना होता है 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री का हाफ होता है 22.5 डिग्री, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने आपको ये फॉर्मूला सब लिखवाया हुआ है क्या, कि साइन थीटा साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है क्या होता है फार्मूला 2 tan थीटा, सॉरी ये हम लोग इसमें देखेंगे ना, tan थीटा का एक फार्मूला होता है, tan थीटा का क्या होता है फार्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग tan थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो ये जो फार्मूला है मैंने आपको मल्टीपल एंगल के इंपॉर्टेंट रिजल्ट में मैंने आपको लिखवाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये आ गया। अब अगले पे बात कर लेते हैं। अब देखो ये तो हो गया tan थीटा का वैल्यू, ठीक है। या फिर अगर हम लोग सब मल्टीपल में बात करें तो यहाँ ऐसे बोलेंगे कि tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये बोल सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग सब मल्टीपल एंगल की बात करें तो इसमें क्या है कि जो एंगल है उसका हाफ एंगल है, तो यहाँ पे भी जो एंगल है उसका सॉरी यहाँ पे जो एंगल है उसका डबल एंगल है, तो यहाँ पे भी जो एंगल है उसका डबल एंगल हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग ये याद रखोगे कि tan थीटा बाई 2 का फॉर्मूला ये होता है। उसी तरह से आप ये बताओ कि अगर हम लोग ये निकालें कि cos थीटा बाई 2 क्या आएगा, तो cos थीटा बाई 2 होगा क्या, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता था 1 प्लस cos थीटा बाई 2, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्क्वायर इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया फार्मूला। एक फार्मूला मैंने और लिखवाया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 होता है। सब मल्टीपल एंगल में ये सब मैंने आपको लिखवाया हुआ है। तो ये आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, और आगे क्या आएगा प्लस और माइनस दोनों आएगा, ठीक है। तो ये हो गया फार्मूला। तो ये ऐसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि आपको इन तीनों फॉर्मूले को बिल्कुल ध्यान में रखना है इस एक्सरसाइज के लिए। कैसे, वो सुनना। देखो इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है वो सुनना। अगर आपको tan थीटा बाई 2 निकालना हो, cos थीटा बाई 2 निकालना हो या sin थीटा बाई 2 निकालना हो, इन तीनों का फार्मूला एक ही पे है। देखो यहाँ भी cos थीटा दिख रहा है, यहाँ भी सिर्फ cos दिख रहा है, यहाँ भी सिर्फ cos दिख रहा है। तो कहने का मतलब अगर हमें cos थीटा पता हो, तो हम लोग tan थीटा बाई 2 भी निकाल सकते हैं, cos थीटा बाई 2 भी निकाल सकते हैं और sin थीटा बाई 2 भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब का फार्मूला जो होता है वो सिर्फ cos थीटा ही आता है। इन सब के फार्मूला में सिर्फ क्या मिलता है cos थीटा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें cos थीटा पता है तो tan थीटा बाई 2 भी निकाल सकते हैं, cos थीटा बाई 2 भी निकाल सकते हैं और sin थीटा बाई 2 भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि हमारा क्वेश्चन है tan 22.5 डिग्री। तो tan 22.5 डिग्री का 22.5 का डबल कितना होता है 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि थीटा की जगह 45 रख देते हैं इस वाले फार्मूले पे, 45 डिग्री रख देते हैं। किसके जगह? थीटा की जगह। तो जैसे ही थीटा की जगह 45 रखेंगे तो 45 बाई 2 22.5 हो जाएगा। तो यहाँ भी 45 रखना पड़ेगा, यहाँ भी 45 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो बोलो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे tan 22.5 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट, चूंकि 22.5 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे 1 माइनस थीटा की जगह यहाँ पे क्या रखे थे कि 22.5 आया था, थीटा की जगह हम यहाँ पे रखे थे 45, तो 45 बाई 2 आ गया 22.5, तो यहाँ पे थीटा की जगह 45 रखेंगे। तो 1 माइनस कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 45 डिग्री, इतना आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 45 1 बाई रूट 2 होता है, नीचे भी क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई रूट 2 आ जाएगा, ठीक है ना, इतना आ गया। अच्छा, अब ऊपर एलसीएम आ जाएगा रूट 2, नीचे एलसीएम रूट 2, तो वो कट जाएगा, तो क्या बचेगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 बचेगा, ठीक है, इतना आ गया। अच्छा, अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, उसके लिए रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो रेशनलाइज कर लेते हैं। रूट 2 प्लस -1 और रूट 2 -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए,
तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a + b a - b यानी कि 2 - 1 हो जाएगा, और ये है अंडर रूट में। तो आप देखो ये √2 माइनस का होल स्क्वायर, तो ये बाहर आ जाएगा √2 - 1, नीचे क्या बचेगा 1, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया tan 22.5 डिग्री का वैल्यू, tan 22.5 डिग्री का वैल्यू आ गया कितना, √2 - 1, जिसको कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। और tan 22.5 डिग्री को रेडियन में अगर हम बात करें तो tan π/8 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, tan π/8, और tan π/8 का वैल्यू कितना आ गया, √2 - 1, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, π/8 का मतलब होता है 22.5 डिग्री, ठीक है। तो tan π/8 का वैल्यू आया √2 - 1, जिसको आपको याद रखना है, क्लास 12 में भी यूज होता है और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठोगे तो वहां भी यूज होगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप चाहो तो कि साइन 22.5 डिग्री कॉस 22.5 डिग्री निकाल सकते हो, कहाँ से, इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है ना। तो वो मैं नहीं निकाल रहा हूँ, आप लोग चाहो तो निकाल लेना, हमें जितना यूज है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या वैल्यू निकाला है और क्या क्या हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो एक बार मैं आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। देखो क्या क्या याद रखना है इस एक्सरसाइज के लिए, क्या क्या याद रखना है। पहला, एक तो आपको रखना है साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √5 - 1/4। दूसरा कॉस 18 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √10 + 2√5 डिवाइडेड बाई 4। तीसरा साइन 36, तो साइन 36 कितना आता है, साइन 36 कॉस 18 का जो वैल्यू आता था उसी जैसा आता है साइन 36 का, लेकिन इसमें क्या आता है, माइनस आता है, 10 - 2√5/4। और 4 नंबर कॉस 36 कितना आता है, साइन 18 का जो वैल्यू आता है उसी में क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा वैल्यू 1/4, ऐसा आता है, ठीक है ना। बाकी जो वैल्यू है 72 डिग्री वो तो हम लोग इसी से याद रख लेंगे, और जो 54 है वो इससे याद रख लेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको ये 4 एंगल आपको याद होना चाहिए। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है tan 22.5 डिग्री यानी कि 22.5 डिग्री, इसको वैल्यू होता है √2 - 1। तो ये सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए, जिसको हम π/8 बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज है 7.2, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा है प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट cos स्क्वायर π/8 cos स्क्वायर π/8 cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8 प्लस cos स्क्वायर 5π/8 प्लस cos स्क्वायर 7π/8 cos स्क्वायर 7π/8 इज इक्वल टू लाना हमें 2 है, और ये 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें करना क्या चाहिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको पास मिलेगा तो आप देखोगे हर सभी में π/8 चीज़ें ये दिख रहा है एंगल में। एंगल बस क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7। तो इस सीरीज टाइप में अगर क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना चाहिए कि जो बड़ा एंगल होगा, इसमें से 4 टर्म है तो 2 बड़ा एंगल है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो इसमें करना क्या होता है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगा, cos स्क्वायर 3π/8 प्लस cos स्क्वायर 5π/8 प्लस cos स्क्वायर 7π/8, ठीक है ना। इस टाइप का जो सीरीज का आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्या करना है कि जो बड़ा एंगल होगा दो तो ये दोनों तो छोटा एंगल है, इन दोनों का कंपैरिजन में ये दोनों एंगल बड़ा है, तो जो बड़ा एंगल है उसको क्या करना है, इन दोनों छोटे एंगल के फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करना है। अगर टूट गया तो बहुत ही बेहतरीन, तो ये आसान हो जाएगा, और ये डेफिनेटली टूटता है, ठीक है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन में ये चीज़ें काम करता है। तो जगह cos स्क्वायर 3π/8, तो हमने क्या बोला कि इस एंगल को हम लोग तोड़ेंगे किसके टर्म में, इन दोनों में से किसी एक टर्म में टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तोड़ते कैसे, बहुत सुनना ध्यान से। आपको क्या करना, नीचे 8 लिखा है तो एक लाइन खींच लेना, नीचे 8 लिख देना है, नीचे 8 लिख देना है। जो आप नीचे लिखे हो वही ऊपर लिखना है, लेकिन पाई के साथ,
ठीक है। उसके बाद आप सोचना है कि आपको लाना 5 पाई है, तो यहाँ पे 8 पाई है, तो 8 पाई में क्या किया जाए कि 5 पाई आ जाए। तो आप समझ में आ गया कि 3 पाई घटा देना चाहिए, तो हमने 3 पाई माइनस कर दिया, ठीक है ना। आप देखो ये और इसमें कोई अंतर नहीं है, 8 पाई माइनस 3 पाई, 5 पाई बाई 8 तो बाई 8। यहाँ भी चेंज करना है आपको, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर क्या करना है, नीचे लाइन खींचना, नीचे 8 लिख देना है, और जो नीचे उसी को पाई के साथ लिख देना है। फिर सोचना है कि यहाँ पे 8 पाई, यहाँ पे 7 पाई है, लाना हमें 7 पाई है, तो क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा करने के बाद फिर आपको अलग अलग डिवाइड कर लेना है, जो एंगल में डिवाइड है उसको डिवाइडेड कर लेना अलग अलग। आगे वाले दोनों टर्म को एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर, 8 से डिवाइड करना तो यहाँ पाई बचेगा, यहाँ भी 8 से डिवाइड करना तो 3 पाई बाई 8 आ जाएगा। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर, यहाँ भी 8 से डिवाइड करना पाई, यहाँ भी 8 से डिवाइड करना तो पाई बाई 8। वो आप ध्यान से देखो, तो ये एंगल आ रहा 3 पाई बाई 8, देखो यहाँ भी 3 पाई बाई 8 है, यहाँ पे एंगल पाई बाई 8 आ रहा है, यहाँ भी देखो पाई बाई 8 है, ठीक है ना। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे थे ऐसा बनाने का। अब सुनना क्या करना है, अब यहाँ पे आप लोग क्वाड्रेंट लगाओगे। क्वाड्रेंट में आप लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, मैंने एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट वीडियो में या फिर सेकंड वीडियो में बताया हुआ है कि कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, लेकिन इस पे स्क्वायर है तो वो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा, यानी कि कॉस 3 पाई बाई 8 बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी कॉस पाई माइनस थीटा है, तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस पे स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 8। वो आप देखो कि ये दोनों लाइक टर्म आ गया है ना, ये कॉस, यहाँ भी कॉस स्क्वायर होगा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आप देखो ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है और हमारा जो लास्ट टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 आ जाएगा, 3 पाई बाई 8 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ये जो पाई बाई 8 है, तो पाई बाई 8 तो हमें पता है कितना होता है, पाई बाई 8 का मतलब कितना होता है, 22.5 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 22.5 डिग्री का वैल्यू हमें पता नहीं है, कॉस में, tan में पता है, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, किस में, इस वाले में। देखो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे मल्टीपल एंगल में, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, और एक और फॉर्मूला पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसी फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो देखो अगर यहाँ पे इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ऐसा हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा, इस 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा जैसा दिख रहा है, तो इसको हमें क्या लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा, जो यहाँ पे एंगल है उसका डबल एंगल। तो बोलो हम लोग भी यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ऐसे लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यानी कि कॉस 2 थीटा यानी 2 इंटू पाई बाई 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे ये भी क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यानी कि 2 इंटू 3 यानी 6 पाई बाई 8 हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, 1 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, यहाँ से ये कटेगा 4 टाइम्स में, ये कटेगा 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा कॉस सॉरी प्लस कॉस पाई बाई 4 और प्लस ये हो जाएगा कॉस 3 पाई बाई 4, ठीक है। अच्छा अब इस बड़े वाले एंगल को इसमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 प्लस कॉस पाई बाई 4 प्लस, इसको क्या करेंगे, लिखेंगे कॉस, एक लाइन खींचेंगे, जो नीचे वो लिख देना है, जो नीचे वो लिख देना है, फिर जो नीचे उसको पाई के साथ ऊपर लिख देना है, फिर क्या करना है, ऊपर में लाना 3 पाई, तो 4 पाई में क्या करेंगे 3 पाई हो जाए तो माइनस पाई कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, अब फिर 4 को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से 2 प्लस कॉस पाई बाई 4 और प्लस कॉस, ये 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बच जाएगा पाई, और यहाँ क्या हो जाएगा पाई बाई 4, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 2 प्लस कॉस पाई बाई 4 और प्लस, देखो पाई में नो चेंज, नो चेंज मतलब कॉस का कॉस लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे, लेकिन माइनस में, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कॉस पाई 4 आ जाएगा। तो आप देखो कि ये और ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 2, जो कि हमें लाना था, इज इक्वल टू 2, ये हमारा RHS आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का ये तरीका होता है, जो मैंने आपको बताया कि दो बड़े वाले एंगल को आप लोग तोड़ दो बाकी के दो के टर्म में, ठीक है ना, तो ये आसान हो जाता है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये 9 का फर्स्ट था। अब हम लोग बात करेंगे 9 के सेकंड पे। तो 9 का जो सेकंड नंबर है वो बिल्कुल फर्स्ट के जैसा है। चाहो तो आप बना सकते हो खुद से, अगर आपसे बन जाए तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ और फिर सॉल्यूशन मैच करा लेना, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे 9 का सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए ताकि आपसे क्वेश्चन आसानी से बन सके। देखो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड नंबर है उसमें क्या है, इसमें भी ये प्रूव दैट, क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है, साइन टू द पावर 4 8 साइन टू द पावर 4 पाई बाई 8 प्लस साइन टू द पावर 4 साइन टू द पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस साइन टू द पावर 4 साइन टू द पावर 4 5 पाई बाई 8 प्लस साइन टू द पावर 4 साइन टू द पावर 4 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू, लाना क्या हमें 3/2 लाना है, लाना क्या है 3/2। तो देखो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी सेम यही एंगल था, लेकिन उसमें क्या चल रहा था, वो सभी कॉस में चल रहा था। इस बार क्या है, इस बार है साइन में, ठीक है ना। तो उसी तरह से हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। देखो कैसे चेंज करेंगे, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम लोग पहले LHS को उठा लेते हैं। LHS क्या है, साइन टू द पावर 4 पाई बाई 8 प्लस साइन टू द पावर 4 पाई बाई 3 पाई बाई 8 3 पाई बाई 8 प्लस साइन टू द पावर 4 4 पाई बाई 5 पाई बाई 8 5 पाई बाई 8 प्लस साइन टू द पावर 4 7 पाई बाई 8, ऐसा लिखा हुआ है। हमने ये सोचा कि हमारे पास जो ये जो बड़ा एंगल, ये दोनों के कंपैरिजन में ये दोनों बड़ा एंगल है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे बाकी के दो एंगल के टर्म में, ताकि ये थोड़ा आसान हो जाए। तो यहाँ पे हमने तोड़ दिया इसको कि साइन 4 पाई बाई 8 प्लस साइन पावर 4 3 पाई बाई 8 और प्लस यहाँ क्या लिखेंगे साइन, और यहाँ पावर 4 रहेगा, एंगल में क्या करेंगे, एंगल में ऐसे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 8 पाई, और चूंकि लाना है 5 पाई तो माइनस का 3 पाई, ठीक है। फिर यहाँ पे यह आ जाएगा साइन टू द पावर 4, नीचे लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 8 पाई और यहाँ लिखेंगे पाई, ठीक है। तो यह आ जाएगा 7 पाई बाई 8। अच्छा अब यहाँ पे देखो यह आ जाएगा साइन टू द पावर 4 पाई बाई 8 प्लस साइन टू द पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस, अब देखो यहाँ पे 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा साइन टू द पावर 4 पाई माइनस 3 पाई बाई 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आ जाएगा साइन टू द पावर 4 पाई माइनस पाई बाई 8। अब आप बताओ साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है ना। पाई में नो चेंज और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इतना ही रह जाएगा 3 पाई बाई 8 आ जाएगा, और यहाँ भी इतना ही आ जाएगा साइन टू द पावर 4 पाई बाई 8। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कैसे होता है, तो आप एक्सरसाइज 5.2 का मेरा फर्स्ट और सेकंड वीडियो जरूर देखें आप, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि साइन पाई में नो चेंज होता है, तो नो चेंज मतलब साइन का साइन रहेगा, जो यहाँ पे एंगल वो एंगल लिखेंगे, और पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये दोनों फोटो मैच कर गया, ये दोनों फोटो मैच कर गया, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये जगह 2 साइन टू द पावर 4 पाई बाई 8, और ये दोनों मैच कर गए यानी कि 2 साइन टू द पावर 4 3 पाई बाई 8, ऐसा आ गया। अच्छा अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम लोग ये सोचते हैं कि क्या इस 3 पाई बाई 8 को, अच्छा ऐसा करते हैं फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं ये वाला 2 साइन स्क्वायर थीटा का। देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ तो पावर 4 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग ऐसा लिख लेते हैं इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी पाई बाई 8, यहाँ पे पाई बाई 8 है, और यहाँ पे लिख देंगे 2 और साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, ऐसा हमने लिख दिया। तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ये, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ पे आप देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर है साइन स्क्वायर थीटा जैसा दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे इस तरह से 2, ये तो रहेगा ही 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो पाई बाई 8 का डबल यानी कि 2 पाई बाई 8 और बाई 2 आ जाएगा, और इसके पावर में क्या है 2 है, प्लस में 2 इंटू, अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा यानी कॉस 3 2 6 पाई बाई 8 हो जाएगा,
और डिवाइडेड बाई 2 और इसका है होल स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा आ गया। इसको सॉल्व कर देंगे तो देखो ऊपर ऊपर सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा यह जाएगा कट जाएगा इससे 4 टाइम्स में, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर और नीचे कितना आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बोलो ये आ जाएगा इससे ये कटेगा 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा कितना, नीचे आ जाएगा 4, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे जो कटेगा उसको काट देंगे तो ये कटेगा 2 टाइम्स में, यहाँ भी कटेगा 2 टाइम्स में, ठीक है ना। तो जो बच रहा है उसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। तो देखो क्या क्या बच रहा है, तो यहाँ बच जाएगा, देखो यहाँ पे आ रहा है 1 माइनस, देखो कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू हमें पता है कितना होता है 1/√2, तो हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 बचा हुआ है। अच्छा इधर क्या आ रहा है प्लस में, इधर आ रहा है 1 माइनस कॉस 3 पाई बाय 4, कॉस 3 पाई 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 3 पाई 4 को देखो इस तरह से चेंज कर लेते हैं, देखो मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। कॉस 3 पाई बाय 4 को हम लोग चेंज कर सकते हैं इस तरह से, कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है ना। मैंने आपको इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बनाया था वहां भी मैंने आपको दिखाया था। तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस पे है स्क्वायर, अपॉन में कितना है, अपॉन में है 2। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे देखो एलसीएम हमारा √2, तो √2 यहाँ मल्टीप्लाई √2 - 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा √2 - 1, इस पे हो जाएगा स्क्वायर और ये √2 का स्क्वायर है ये 2 बन जाएगा और वो नीचे आकर मल्टीप्लाई हो गया यानी कि 4 आ जाएगा। यहाँ बोलो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1/√2, कॉस पाई 4 का वैल्यू 1/√2 होता है, इस पे स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, यहाँ भी एलसीएम आएगा तो यहाँ बन जाएगा √2 - 1 का स्क्वायर अपॉन 4, ये आ जाएगा कितना √2 + 1 का होल स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, नीचे आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे 4, ऊपर क्या आ जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे आएगा a² + b² - 2ab, यहाँ पे आएगा a² + b² + 2ab, तो -2ab + 2ab वाला पार्ट कट जाएगा, क्या बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा इस तरह से कि a² + b² - 2ab और प्लस a² + b² + 2ab और नीचे क्या आ रहा है 4, तो आप देखोगे कि ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 + 1 3 और 3 3 6, 6/4 आ रहा है, तो 6/4 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 3/2, यही हमारा RHS लाना था, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, तो देखो ये सब वैल्यू जो मैंने आपको लिख के दिखाया हुआ है इसको याद रखना है आपको, इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग बनाते कैसे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि 10 का फर्स्ट, 10 में 3 क्वेश्चन है, 10 का फर्स्ट, ठीक है। देखो इसमें ऐसा लिखा है इफ tan x = 3/4, tan x = 3/4 और x के बारे में बोला गया है, x के बारे में कि x बड़ा है, किससे बड़ा है, पाई से बड़ा है, 3π/2 से छोटा है, पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 एंड cos x/2, हमें वैल्यू निकालना किसका, sin x/2 का वैल्यू चाहिए है और cos x/2 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको sin x/2 निकालना हो या cos x/2 निकालना हो, आपको पता होना चाहिए cos x का वैल्यू पता होना चाहिए। कैसे, ये रहा फार्मूला, ये जो मैंने टिक लगाया हुआ है ब्लू से, ये कि अगर tan θ/2 भी निकालना हो तो भी cos θ चाहिए होगा, अगर हमें cos θ/2 निकालना हो तो भी हमें cos θ चाहिए है, या अगर हमें sin θ/2 निकालना हो तो भी हमें cos θ चाहिए, ठीक है।
तो हम लोगों ने ये सोचा कि यहाँ पे क्या cos sin x/2 निकालना है, cos x/2 निकालना है। तो अगर मुझे cos x का वैल्यू मिल जाए तो हम दोनों निकाल देंगे, ठीक है। तो cos x का वैल्यू मिलेगा कहाँ से, तो ये जो वैल्यू दिया है वो tan x का, तो tan x का यूज करके हम लोग cos x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग cos x का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे गिवन में क्या है, tan x इज इक्वल टू 3/4 है, 3/4, और हमारा जो x है वो किस क्वाड्रेंट में है, पाई से बड़ा है, 3π/2 से छोटा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई एंगल x है वो 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot, ठीक है ना। लेकिन हम लोग वैल्यू किसका निकालने जा रहे हैं, cos का। कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि इसको आप p समझते हो, इसको b, तो ये हो गया p और ये हो गया b, तो हम लोग h निकालेंगे। तो h कैसे निकलेगा, तो आप देखो p आपके लिए 3 है और b कितना है 4 है, तो h निकालना पड़ेगा। h कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा p² + b², तो यह आ जाएगा कितना 9 + 16, यानी कि आ जाएगा 5, ठीक है ना। तो h का वैल्यू आ गया 5। अब हम लोग निकालने क्या वाले थे, हम लोग cos x निकालने वाले हैं। क्यों, क्योंकि cos x का वैल्यू पता चल जाएगा तो भी हम sin x/2 निकाल सकते हैं और cos x/2 निकाल सकते हैं उस फॉर्मूले का यूज करके। तो बोलो cos x क्या होता है, b/h, तो b का वैल्यू कितना है, तो ये तो b का वैल्यू 4 है, तो 4/5 आ जाएगा b/h। लेकिन चूंकि x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो cos थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यानी कि cos x का वैल्यू हमारे को मिल चुका है। अब जैसे ही cos x का वैल्यू मिला तो अब हम लोग cos θ/2 भी निकाल सकते हैं, sin θ/2 भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब अगर cos x पता है तो cos x/2 भी निकल सकता है और sin x/2 भी निकल सकता है, ठीक है। तो बोलो हमें पहले निकालना है sin x/2, तो यहाँ पे निकालेंगे। तो उससे पहले हमें ये चेक कर लेना पड़ेगा कि देखो x जो है वो है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे x/2 निकाल रहे हैं, तो आखिर x/2 किस क्वाड्रेंट में आएगा उसको भी देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। कैसे, वो सुनना, यहाँ पे लिखा हुआ है ये थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से लेके 3π/2 तक हमारा x है। इसका मतलब अगर हम लोग x/2 निकालें तो 2 डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 डिवाइड कर देंगे हो जाएगा π/2, यहाँ पे आ जाएगा x/2, ये हो जाएगा 3π/4, ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि हम ये पता करना चाह रहे हैं कि x/2 आखिर किस क्वाड्रेंट में आएगा, उसी के हिसाब से ना हम लोग प्लस या माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ था कि पाई से 3π/2, तो मैंने तीनों में 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे π/2, यहाँ डिवाइड करेंगे x/2, यहाँ डिवाइड करेंगे 3π/4 हो जाएगा। अब आप सोचो ये है 90 डिग्री, ये है 135 डिग्री, तो 90 से 135 डिग्री x/2 किस क्वाड्रेंट में लग रहा है, 90 से 135, तो 90 से 180 होता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो 90 से 135 भी आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो x/2 है वो किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हमारा पहला, कि sin x/2 निकालना है। तो sin x/2 कैसे निकालेंगे, तो sin x/2 का फॉर्मूला होता है ये, sin θ/2 का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 1 - cos θ डिवाइडेड बाई 2। अब आप बताओ कि मैं यहाँ पे प्लस लूँ या माइनस लूँ या दोनों ले लूँ। तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि x/2 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जो अंडर रूट 1 - cos θ का वैल्यू क्या है, -4/5, तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा +4/5 और डिवाइडेड बाई 2। तो आप देखोगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा एलसीएम 5, नीचे आकर मल्टीप्लाई और 10 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 5 + 4 यानी कि 9 आ जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3/√10, 3/√10, ठीक है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं किस फॉर्म में आंसर दिया है, 3/√10 इसी फॉर्म में आंसर दे दिया है, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये आ गया sin x/2 का। अगर हमें cos x/2 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बोलेंगे देखिए cos x/2 निकालना हो, cos x/2 तो क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 1 + cos x/2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर मैं प्लस लूंगा या माइनस लूंगा, क्योंकि x/2 जो है, x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, इसलिए हमें यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो -√1 + cos x का वैल्यू है -4/5, तो यहाँ पे -4/5 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 5 - 4 यानी कि 1 आ जाएगा, यानी 1/√10 यानी -1/√10 इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं इसका।
है ना। तो ये बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको ये बिल्कुल कसम खा लेना है कि अगर हमें tan θ/2 निकालना हो या cos θ/2 निकालना हो या sin θ/2 निकालना हो, हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा cos थीटा। अगर हमें cos पता है तो cos x/2 भी निकल सकता है, sin x/2 भी निकल सकता है और tan x/2 भी निकल सकता है। और एंगल पर जरूर ध्यान रखना है कि अगर x पे एंगल दिया है तो x/2 आपको खुद से निकाल के चेक कर लेना है कि किस क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये 10 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे बात करें तो सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। सेकंड और थर्ड इसका तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप का है। तो अगर आप बना सकते हो अब, तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ और सॉल्यूशन मैच करा लेना। देखो अब अगला क्वेश्चन है 10 का सेकंड नंबर। 10 का सेकंड नंबर है इफ sin x इज इक्वल टू 1/4 और x की वैल्यू π/2 से बड़ा है। x की वैल्यू बड़ा है किससे, π/2 से, यानी 90 से बड़ा है और पाई से छोटा है, मतलब 180 से छोटा है। कहने का मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x/2 tan x/2। इसमें पूछा कि cos x/2 का वैल्यू बताइए और tan x/2 का वैल्यू बताइए, ठीक है। तो सोचो कैसे निकालेंगे। तो क्या करना चाहिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप ये बिल्कुल कसम खा लो कि अगर tan x/2 चाहिए है या cos x/2 चाहिए या sin x/2 चाहिए है, हमें तो cos x का मान निकालना पड़ेगा, तभी वो आएगा। सबका फॉर्मूला cos में ही होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे उसने क्या किया, इसने sin x का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन हमें तो sin x की जरूरत नहीं है, हमें तो जरूरत है cos x की। तो हम लोग sin x का यूज करके cos x का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे गिवन, क्लास 10 में आप पढ़े थे कि अगर आपको sin x का वैल्यू दिया है 1/4 तो हम लोग cos x निकाल सकते हैं, क्योंकि ये p/h होता है। तो p इज इक्वल टू 1 लिख लेंगे, h इज इक्वल टू 4, तो हम लोग b निकाल लेंगे √h² माइनस p² करके। तो ये आ जाएगा √h² का मतलब 16 माइनस p का मतलब 1, यानी कि √15 आ जाएगा, √15। तो ये b आ गया। अच्छा, अब ये आ गया, हम लोग cos x निकालेंगे। बोलो cos x क्या होता है, b/h। b क्या है, √15/h। h का वैल्यू क्या है, p/h होता है, यानी 4 आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको ये सोचना है कि x जो है वो किस क्वाड्रेंट में है। तो x आप देखो ये किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos निगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसको और सॉल्व करना है। तो लाइट तो चली गई है, तो उम्मीद होगा कि आप लोगों को शायद ये दिख नहीं रहा होगा। तो ऐसा करते हैं कि आज की वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।